मऊ के महादेव घाट पे मैं रामोद और मित्र PNI न्यूज़ के प्रखर तिवारी जी, हम दोनों लोग उपस्थित हैं और सुंदर नज़ारा महादेव जी का जो है, ये कहा जाए तो विशालकाय मूर्ति की स्थापना हुई है। और यही जो है विशालकाय जो शंकर भगवान की मूर्ति है, अपने आप में मोहित करती है दर्शकों को। और बहुत ही सुंदर तरीके से घाट बनाया गया है। आप हमारे कैमरे में तमसा नदी का जो है लाइव आप देख सकते हैं। मैं बता दूं, बगल में जो एंजॉय के लिए स्टीमर लगी हुई हैं, किनारे से मंदिर अपने आप में बहुत ही मोहित कर रहे हैं। यहाँ पे जो है मतलब तमाम श्रद्धालु गण आए हुए हैं, एंजॉय भी कर रहे हैं। इसी के साथ साथ मैं कुछ यहाँ के उच्च अधिकारी पदाधिकारी DM साहब को मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ पे एक सफाई के तौर तरीके में कुछ बदलाव किया जाए। जो तमसा नदी है, काफ़ी पानी जो है गंदा नज़र आ रहा है। ये नदी में जो है गंदगी जमी हुई है, इसको सफाई करानी चाहिए। अगर मेरे आवाज़ अगर DM साहब के पास पहुंचता है तो इसका संज्ञान जरूर लें। अगर नदी तालाब पोखरे स्वच्छ होंगे, देवी देवताओं के स्थान स्वच्छ हैं, तो जाहिर सी बात है कि हमारा देश स्वच्छता अभियान की ओर आगे बढ़ेगा। और यहाँ पे तमाम टूरिस्ट लोग आए हुए हैं। आइए इसी के साथ हम अपने मित्र PNI न्यूज़ के 24 के जो है प्रोप्राइटर एडिटर चीफ भी हैं, तो इनसे मैं जानने का प्रयास करूंगा कि सर कैसा लग रहा है यहाँ पे, मतलब महादेव अति सुंदर विचित्र धाम पर बेहतर उपस्थित हुए हैं। जो हमारे महादेव जो मऊ का महादेव घाट है, बेहतर और बेहतर फील हो रहा है। यहाँ पे बहुत से लोग आ रहे हैं और आने के बाद यहाँ का जो आनंदमयी गरिमामयी जो व्यवस्थाएं हैं, इसका व्यवस्था भी उठा रहे हैं, लुत्फ उठा रहे हैं। और यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि बहुत अद्भुत छटाई जो निराली है भगवान भोलेनाथ का, ये अविस्मरणीय है, इसको हम स्मरण नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पे जो तमसा नदी, पावन तमसा नदी, सर अगर तमसा नदी के किनारे कोई भी देव स्थल बनता है तो अपने आप में बहुत ही मायने रखता है। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर इसके बारे में यही कहेंगे कि बस यहाँ पे लिख दिया गया कि स्वच्छ मऊ सुंदर मऊ, लेकिन ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। सर इस समय जो तमसा नदी का जल जो देख पा रहे हैं, काफ़ी उसके अंदर गंदगी लग रही है, काला सा दिख रहा है। इसके बारे में क्या कहना चाहिए? एक्चुअली है क्या कि वो काला नहीं दिख रहा है, पानी कुछ निर्मल टाइप का है, लेकिन जो नीचे जो क्वाई जम जाती है, उसके वजह से साफ सफाई का ये सिस्टम नहीं बन पाया, साफ सफाई नहीं हो पाई है। इसके वजह से ये काला काला दिख रहा है। जो बिछड़ी हुई हैं, यहाँ पे लिख दिया गया है कि स्वच्छ मऊ, सही मऊ, लेकिन यहाँ पे मंत्री जी भी हैं, यहाँ पे बहुत तमाम तरह के विधायक, सांसद सभी लोग यहाँ के हैं, लेकिन इस पे किसी का निगाहें नहीं जा रही। जानते हैं क्यों सर? क्यों? वो इसलिए नहीं जाते कि सरकार से कौन लड़ने जाए, सरकार से सवाल कौन पूछे। सरकार से अगर सवाल हम पूछेंगे तो हमको निष्कासित कर दिया जाएगा, ED का छापा पड़ जाएगा, कुछ भी हो सकता है सर। इसके वजह से हम इस पे पूरा फोकस करना चाहेंगे। यहाँ के विधायक, यहाँ के सांसद, यहाँ के जो भी लोग हैं, उस पर हम एक बार फोकस करेंगे और उनको हम बताना चाहेंगे कि डर के कुछ भी नहीं होता है। आप अपने बदौलत, आपको जो भी किए हैं, जो भी हुआ है, वो अपने बदौलत हुए हैं, न कि किसी के। सर सफाई के माने में कहें तो यहाँ पे DM साहब जो जिले के मालिक हैं, क्या उनको ये संज्ञान में लेनी चाहिए या नहीं? संज्ञान में वो लेते होंगे सर, लेकिन जो नीचे के और बीच वाले हैं उन तक पहुँचने नहीं देते होंगे। अभी सफाई गोमती नदी का मैटर उठाया था आदरणीय बृजभूषण पांडे जी, वो गंगा नदी का भी उठाए थे, जो कि CBI आ करके वहाँ पे सोते दिखे। रोकने के लिए अगर आप सरकार से सवाल करेंगे सर, तो आपको रोक दिया जाएगा, आपको जेल में बंद कर दिया जाएगा। तमाम तरह की व्यवस्थाओं देखी गई हैं इसमें।
सवाल न करिए, जो हो रहा है सही है, कुछ भी नहीं होगा सर। न ईडी का छापा, न इनकम टैक्स का छापा, न किसी तरह का छापा, न आपके समय में कोई पुलिस जाकर आपको रात को जगा सकती है। क्या ऐसा लगता है कि ये वर्तमान जो सरकार चल रही है तानाशाही कर रही है? नहीं सर, सरकार का इसमें कोई दोष नहीं। जो बीच के बिचौलिया हैं उनका सब दोष है। वो सरकार तक पहुंचने नहीं दे रहे हैं, छोटी छोटी चीज़ों को द एंड कर दे रहे हैं यहीं पे। तो क्या इसका डीएम संज्ञान इनको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए सर। और एकदम यहाँ लेना पे चाहिए। तमाम विधायक हैं, मंत्री हैं, लेकिन उनकी नज़र यहाँ तक नहीं पहुँच रही है। नजर पहुंच रही है सर, सब लोग खामोशी से ले हैं कि कौन कहने जाए। इसीलिए तो जनता उन लोगों को बनाई है सर कि मतलब हमारी आवाज़ जनता का क्या है सर, राघव चड्ढा ने आप पार्टी में रहा तो तमाम तरह के कम्युनिकेशन पे, तमाम तरह की शिक्षा व्यवस्था पे, बेरोजगारी पे, सब पे सवाल उठाया। एक चंद घंटे लगे, बीजेपी ज्वाइन किया, किसी मशीन में धुला गया, सैनिटाइज हुआ, स्वच्छ हो गए। आज के जमाने में कोई व्यवस्था कहीं नहीं है। उनको तो लग रहा सारा है कि शांति साफ बीजेपी सुन ने गया उनको। राघव चड्ढे की बात कर रहे हैं सर। मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। राघव चड्ढा जी को लगता है कि बीजेपी ने पूरी तरह से रिन साबुन से धोया है और वॉशिंग मशीन में, ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में धोया है कि उनका जो है सूख जाए। और ऐसे सूख गए कि दूसरी भाषा ही अब नहीं निकल रही है। नहीं निकलेगी सर। जो सरकार पे सवाल उठाएगा मेरे पास आओ, सारी व्यवस्थाएं आपकी धुल जाएंगी, आप एकदम स्वच्छ हो जाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपने बेबाकी से जो यहाँ की स्थिति को बयां किया। और मैं चाहूँगा कि अगर मेरी आवाज़ यूपी मीडिया न्यूज़ के माध्यम से डीएम साहब को या मंत्री को, उच्च यहाँ पे अधिकारी, विधायक सर उसमें टैग जो भी करिए, है, टैग करिए महामहिम हमारे हिंदू युवा सम्राट योगीनाथ जी को। देखते भी होंगे तो ज़रूर एक बार इनको इसको जो है अंदर की सफाई करा देनी चाहिए, ताकि श्रद्धालु लोग आ रहे हैं और ऐसे भी देखने में अच्छा नहीं लग रहा, सारा पानी जो है काला काला दिख रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। फिर